एक क्वेश्चन दिया था ऐसी लास्ट क्लास का रिवीजन के लिए, कन्वर्ट 2 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। एक क्वेश्चन तो ऐसा एक्सरसाइज आता है, तो इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 1260 को 11 से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है देखना। नहीं, 114 डिग्री के आगे भी तो जाओगे ना मिनट्स और रेडियंस में। पॉइंट में नहीं, मिनट्स और उसमें। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सिर्फ आपको रिलेशनशिप याद रखना है। देखो ये वाला 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। रेडियंस को पावर सी रख के शो कर सकते हो। अगर आप कुछ भी शो नहीं करोगे ना, पावर सी भी नहीं शो करोगे, तो रेडियंस माना जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन आ गया, तो 180 डिग्री अपॉन पाई हो गया 1 रेडियन। और आपको तो चाहिए 2 रेडियंस, तो 2 रेडियंस में कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 2। 2 से कैंसिल हो गया 11, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 1260 अपॉन 11। अब 1260 एक बार चेक कर लेते हैं, चलो 47 सेकंड्स आ रहे हैं। तो 1260 को रफ पेपर लो, 11 से डिवाइड कर दो। 1260 डिवाइडेड बाई 11, 11 से गया 1 टाइम, फिर 11 से गया 1 टाइम, फिर 11 से गया 4 टाइम्स, ये रिमाइंडर बच गया 6। ठीक है, तो इतने डिग्री में से आपके 114 डिग्री तो अलग हो ही गए, ये जो 114 आ गए। अब रिमाइंडर कितना बचा, 6। तो 6 के नीचे डिवाइजर ले लो 11, 6 अपॉन 11 डिग्री एक्स्ट्रा बच गया। जो डिग्री बच जाता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मिनट्स में। क्या इलेवन से गया 3 टाइम्स, पॉइंट लगा के 0, 11 से गया 6 टाइम, 43.6 हो गया अप्रॉक्स। तो इसको आप 44 भी कह सकते हो फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, कितने डिग्री, 114 डिग्री, कितने मिनट्स, 32 मिनट्स, कितने सेकंड्स, सॉरी मिनट्स मतलब डैश, और सेकंड्स कितने, 43.6 को आप चाहो तो राउंड अप करके 44 सेकंड्स अप्रॉक्स कह सकते हो। मिनट्स को शो करोगे सिंगल डैश से, सेकंड्स को शो करेंगे डबल डैश। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी की, मेरा कनेक्ट नहीं है क्या, स्क्रीन में पाई रेडियंस 90 रेडियंस 90। आई एम ऑडिबल, नहीं ये अपना नोट कर लो, ये आपको याद करने हैं थोड़े से। आई एम ऑडिबल, Yes, sir. Sir, now you are audible, but earlier you were not. एक मिनट रुको, मैं कनेक्शन चेक करता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे ही बता दो, चलो नहीं लिखना चाहते हो। पेंडुलम समझते हो, पेंडुलम देखा है किसी ने, घड़ी में लगते थे पहले पुराने जमाने घड़ी में, ऐसे चलता रहता है पेंडुलम। तो जैसे मान लो ये आपके पेंडुलम का इनिशियल पॉइंटर, यहाँ पे आपका पेंडुलम है। तो पेंडुलम जनरली आपने देखा होगा ऐसे जाता है, एक लेंथ तक जाता है, उतनी लेंथ तक फिर इधर भी जाता है, और ऐसे ऐसे चलता रहता है, राइट। ये पेंडुलम मान लेते हैं ये ऐसे चल रहा है। तो अगर इसको पूरा हम रोटेट करते, सर्कल बना देगा। अगर हम इसको पूरा रोटेट कर दें तो एक सर्कल बन जाएगा पूरा। इस पेंडुलम की जो लेंथ है दैट इज से 15 सेंटीमीटर है, राइट। और ये जो आर्क बना रहा है, ये आर्क यहां से यहां तक की जो आर्क बना रहा है, इसकी लेंथ मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर है। आपका क्वेश्चन ये है, पेंडुलम सेंटर पे
कितना रेडियन एंगल बना रहा है, रेडियन। ये वाला एंगल निकालना है रेडियंस में, याद है फॉर्मूला? लेट्स से थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो थीटा एंगल है इससे से याद रखना है इस फॉर्मूले को, 10th क्लास का वैसे तो, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर आपको कोई भी थीटा एंगल निकालना है सेंटर पे बना हुआ किसी आर्क से, तो लेंथ ऑफ एन आर्क को आप सिंपली डिवाइड कर दो रेडियस से, तो ये आपका जो एंगल है ये रेडियंस में आ गया 22/15। अब मुझे आप इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करके बताओ। बिल्कुल, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री अपॉन पाई से, जैसे अभी किया था ना, 2 रेडियंस को कन्वर्ट किया था, ऐसे इतने रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो इसको कंटिन्यू क्वेश्चन करो, 22/15 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई, यहाँ पाई की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, पूरा पूरा 184 डिग्री, 84 डिग्री, मतलब अभी कहना चाह रहे हो डेसिमल में नहीं आ रहा है इस बार, ठीक है? तो अगर डिग्रीज में एंगल चाहिए तो ये 184 डिग्री है, और रेडियंस में चाहिए तो 22/15 रेडियन। यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर लो अगले स्टेप में, ये 22/15 सेम रखो, 180 डिग्री सेम रखो, 22/7, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 15 से कैंसिल हो गया क्या ये? कितने? 12 टाइम्स, तो 12 7 जा 84 डिग्री पूरा पूरा। एक क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन में ऐसे 3 पार्ट दे रखे हैं, बड़े सिंपल सिंपल। क्लियर? तो बस आपको रिलेशनशिप याद रखना है डिग्री और रेडियंस के बीच में क्या होता है। 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। आगे चल, क्या चीज? अच्छा, नोट कर रहे हो? ये 1 मार्क्स में कई बार दे देते हैं, स्कूल्स में आ जाते हैं कई बार। डन? अब आता है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, शायद दिखेगा इधर। अब आप समझो, आपका आता है क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री का। सपोज करो ये हमारा सर्कल है, और सर्कल कैसा है? यूनिट सर्कल। समझते हो इसका मतलब क्या होता है? यूनिट सर्कल बोला जैसे मैं, इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। अब अगर इसकी रेडियस ये 1 यूनिट है, चारों तरफ से 1 हो जाएगी फिर तो ये, क्योंकि सेंटर हमने उसका रखा है ओरिजिन पे। तो मुझे बताओगे एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? जल्दी बता दो। सॉरी, 1 0, क्योंकि एक्स एक्सिस है। इसके बता दो, सॉरी, इसके बता दो, और इसके हो जाएंगे 0 -1 नेगेटिव आई एक्सिस पे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम अगर यहाँ पे पॉइंट पी ले लें सर्कल की सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y, क्योंकि हमको नहीं पता। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ओरिजिन से इस पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब आप मुझे पहले तो ओपी की लेंथ बता दो, फिगर में देख के बता दो ओपी की लेंथ। क्यों 1? क्यों? क्योंकि रेडियस है ये भी तो 1 ही होगी फिर, तो ओपी भी आपका 1 हो गया। यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे मैंने ड्रॉप कर दिया, ये मान लो ये एम पॉइंट है। ठीक है, और ये मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो एंगल है, लेट अस से ये एंगल थीटा है, राइट? मतलब इस एक्सिस को इधर रोटेट करके हमने थीटा एंगल यहां बना दिया। अच्छा, ऐसे रोटेट करते हैं, मतलब कौन सी बोलते हैं भाई इसको? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। अब ये मान लो ये एंगल थीटा है। अब मुझे आप ओएम डिस्टेंस बता दो, फिगर में लिखा हुआ है, हिंट दे रहा हूं आपको, फिगर में लिखा हुआ है ये डिस्टेंस, हिंट दे रहा हूं, देखो, ओएम डिस्टेंस ओनली एक्स। क्यों एक्स मालूम? क्योंकि आपने इस कोऑर्डिनेट को एक्स लिया हुआ है। तो देखो ये एक्स होगा, और ये कितना होगा? ये वाई होगा, तभी तो बनेगा ना ये एक्स कॉमा वाई पॉइंट। अब आप मेरे को इस छोटे से ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू बोलोगे, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, राइट ट्रायंगल में लिखते थे ना कॉस थीटा क्या होता है, याद है? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स अपॉन 1 लिख दो, एक्स ही हो गया एक तरह से। अब मुझे साइन थीटा की वैल्यू बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, y/1। अब मुझे यहां से x की वैल्यू बोलो,
cos थीटा, सिंपल cos थीटा, और y की वैल्यू sin थीटा। जो आपका P पॉइंट है, इसका मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, sin थीटा। ये बात आपको अब आज के बाद याद रखनी है। सर्कल पे अगर मैं ये P पॉइंट ले रहा हूं थीटा एंगल बना के, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए cos थीटा, sin थीटा। हमने रेडियस को 1 यूज किया है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, अदरवाइज रेडियस कुछ भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम हमेशा रेडियस को 1 लेके चलते हैं। अच्छा बताओ, अगर ये एंगल, अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री हो जाए, 80 डिग्री, तो बताओ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos 80 डिग्री, sin 80 डिग्री। सिंपल सी बात। जितना भी ये थीटा एंगल आप रोगे, इस पॉइंट को इधर रोटेट कर लो, मान लो यहां पे ले आओ। अब सपोज करो ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक आ गया ऐसे, और ये एंगल बन गया 120 डिग्री, सपोज करो, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, cos 120 डिग्री, sin 120 डिग्री। तो जितना भी ये थीटा आप लोगे, उसी के हिसाब से आपके ये x और y के कोऑर्डिनेट cos और sin में चेंज होते रहेंगे। लेकिन याद क्या करना है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमेशा cos रहेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा sin रहेगा। क्लियर इतना? डेरिवेशन कोई नहीं आएगी, चिंता मत करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये cos थीटा sin थीटा कैसे बना। देखो आने वाले टाइम में ना एजुकेशन के मतलब बदल जाएंगे, सिर्फ मार्क्स से मतलब नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल आपका 70 मार्क्स तक का पहुंच जाएगा मैथ्स में भी, थ्योरी 30 मार्क्स की रह जाएगी। तो प्रैक्टिकल तब सही में आएगा जब हम चीजों को समझ के करें, सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा अब जरा समझो, इस बात को दोबारा समझना। इस यहां से लेकर यहां तक ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, बात मालूम है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, या नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। अगर आप थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना भी रोटेट कर लो, यहां रख लो, यहां रख लो, पी पॉइंट को आगे खिसका लो, आगे खिसका लो, ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं ये हर हालत में कैसे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता हूं तो मेरे को मालूम है एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, यानी ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एक्स यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो, साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो। भाई एक्स तो कॉस थीटा है ना, और वाई तो साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और साइन की वैल्यू हमेशा कैसी होंगी, पॉजिटिव। अच्छा साइन को कॉस से डिवाइड करके क्या बन जाता है, tan थीटा। अब सोचो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, तो tan कैसा होगा, पॉजिटिव। अच्छा साइन का उल्टा कौन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉसेक। साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक क्या होगा, उल्टा करा है अपने पॉजिटिव को, पॉजिटिव ही तो रहेगा। जैसे मान लो वैल्यू है 1/2, इसको उल्टा करो तो पॉजिटिव ही तो रहेगी। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव, कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव, और tan का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव। तो ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए ना, तो इसका मतलब ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप थीटा को रखोगे तो कॉस और साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, और इस वजह से सबके सब पॉजिटिव रहेंगे। अब आप मेरे को बता दो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं, यहां लिख देता हूं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, बताओ कौन सा, एक्स नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, वाई पॉजिटिव रहता है। देखो ना आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आते हो, वाई पॉजिटिव रहती है। तो अब आप मेरे को बता दो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इनमें से कौन नेगेटिव हुआ, कॉस थीटा नेगेटिव और साइन थीटा पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फर्क आना शुरू हो गया, यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव रहेगा। अब आप मेरे को इन दोनों की हेल्प से बताएंगे tan थीटा कैसा होगा, tan थीटा नेगेटिव, क्योंकि जो साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो सोचो पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइड होगा नेगेटिव से, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। अब मेरे को बता दो, तीन डिसाइड हो गए ना, साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, tan नेगेटिव। साइन का उल्टा कौन होता है, तो कॉसेक कैसा होगा, पॉजिटिव, और बाकी सबके उल्टे कैसे हो जाएंगे अब, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो रेशियो पॉजिटिव रहेंगे, कौन कौन से, साइन एंड कॉसेक। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट लिखवा सकता हूं ये, कि याद कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, सेकंड में ये पॉजिटिव, लेकिन अब आपको सही में आ रहा होगा कि क्यों पॉजिटिव।
तो साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, फाइनली हम कह सकते हैं टेन थीटा भी नेगेटिव। और इन तीनों की हेल्प से आप जो डिसाइड करना चाहो डिसाइड खुद कर सकते हो। आपको डिसाइड करना अच्छा कॉट थीटा कैसा होगा भाई, अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो कॉट थीटा नेगेटिव होगा। अगर मैं पूछूंगा कॉस नेगेटिव है तो सेक कैसा होगा, तो सेक भी नेगेटिव होगा भाई, क्योंकि कॉस नेगेटिव है। हाँ, साइन का जो उल्टा है कॉसेक, वो आपका पॉजिटिव होगा। अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आप मेरे को बताएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई कैसे होते हैं। दोनों नेगेटिव होते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा भी नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव। अब आप बाकी के खुद लिख के बता दो जरा। टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा भाई, क्योंकि आप नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे, तो यहां पे आप लिख लो टेन थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। बाकी अब तीनों हिसाब लगा लो खुद ही भाई, साइन नेगेटिव है तो कॉसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव, टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव। तो कौन कौन पॉजिटिव निकला, कॉट और टेन। तो इसमें आपने अगर देखो आपने ये दो भी याद कर लिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तो भाई टेन आपका पॉजिटिव निकल के आएगा, तो टेन थीटा पॉजिटिव। इन तीनों की हेल्प से बाकी सब आप अपना भी याद कर सकते हो। अब आप आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला खुद ही लिख लो। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स बताओ पहले। एक्स कैसा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, और वाई नेगेटिव। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, लिखो अपने आप। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट का अपने आप लिखो। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो अपने हिसाब से लिख लो जरा, तीन लिख लो, साइन कॉस और टेन, उसके हिसाब से हम बाकी डिसाइड करते हैं। थोड़ा जल्दी जरा, सिर्फ कॉस पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, और बाकी उसके हिसाब से टेन बता देना जरा, टेन नेगेटिव। अब इन तीनों की हेल्प से बाकी बता देना। ये समझ तो लिया, लेकिन इसको याद भी करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि एग्जाम बैठ के सोचेंगे एक्स वाई नेगेटिव। हाँ, ये आपकी एक फाउंडेशन बन गई। अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव है तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए बताएं, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। ये रब कर दूं फिगर ये वाली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, ऑल। सेकंड में आ जाएंगे तो कौन पॉजिटिव है, साइन, बस साइन याद रखो, उसका उल्टा अपना भी पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में आ जाओ, टैन पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, तो उनका उल्टा अपना भी पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे सारे रेशियो पॉजिटिव रहेंगे, साइन कॉसेक सेक कॉस कुछ भी। क्या ये क्लियर हो गया, आगे चल रहे हैं, हम रुक नहीं रहे अभी। चलो एक पहले इस पे क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, लिखो। एनसीईआरटी से नहीं करा रहा हूं, बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बहुत लो लेवल। सेकंड एक्सरसाइज देखोगे उसकी ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। अच्छा पहले ये बता दो क्वेश्चन देने से पहले, अगर मैं आपको कह रहा हूं एक्स एक एंगल है, ठीक है, और ये पाई से मोर देन ए वैल्यू है इसकी, और 3π/2 से लेस देन वैल्यू है, आप मुझे बता सकते हो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे हिसाब लगाना है, पाई है 180 डिग्री, इसलिए मैं कहता याद कर लो ये, और ये होता है 270 डिग्री, तो आपका एंगल 180 डिग्री को पार करके जा रहा है 270 के बीच में, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो, थर्ड में। ऐसे होता है, देखो ये यहां से इनिशियल रे यहां से जीरो से स्टार्ट होती है, और रोटेट कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब यहां से यहां आते हैं तो यहाँ पे कौन सा एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री, फिर रोटेट करके आगे जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा एंगल आ गया, 180 डिग्री, फिर रोटेट करेंगे आगे चले जाएंगे, ये आ गया 270 डिग्री, और एक राउंड पूरा करके वापस यहीं जीरो पे आ गए, तो यहीं पर एंगल हो गया 360 डिग्री। तो अगर आपके एक्स की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में, तो आप समझ जाओ कि आपको बोला जा रहा है कि आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पे है, ठीक है। अच्छा बताना, π/2 से पाई के बीच में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, ये π/2 में ध्यान रखना, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और 360 2π होता है, रेडियंस में भी याद रखो, ये एग्जाम में टाइम बचता है इससे। अच्छा क्वेश्चन ये है, x इफ x लाइंग बिटवीन पाई एंड 3π/2 कॉमा, मतलब जो x की वैल्यू है वो पाई और 3π/2 के बीच में दी हुई है, और cos x दिया हुआ है -3/5, cos x दिया हुआ है -3/5। माइनस क्यों दिया हुआ है cos की वैल्यू को, क्या रीजन होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है,
तो tan का उल्टा cot भी पॉजिटिव होगा, इसलिए देखो इन्होंने cos को क्या दिया है, माइनस दिया है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है वो लिख दो। cos x तो -3/5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec x plus cot x, cosec x plus cot x divided by sec x minus tan x, sec x minus tan x। एनसीईआरटी से ऊपर लेवल पे है थोड़ा सा, ये फिगर रफ कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, बना लिया वैसे आप लोगों ने, इसको रफ कर देता हूं। बस ये ध्यान रखना है पाई से 3π/2 है तो समझ जाओ कि आपको बोला जा रहा है एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ट्रायंगल बना के करो, कौन कह रहा है नहीं करने। देखो आप सिंपल सा एक राइट ट्रायंगल बनाओ जैसे आप क्लास 10th में करते थे, ठीक है। यहाँ पे एंगल x लिख लो, ये वाला cos का एंगल x। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। माइनस साइन कहीं शो मत करना, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, ये माइनस दिया हुआ है ना, ये माइनस सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से दिया हुआ है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरे को ये बता सकते हो डायरेक्ट कितनी आएगी। 4, या सबको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 3 का स्क्वायर 9 माइनस किया तो बच्चे 16, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, तो ये 4 हो गई। अब आपको इस ट्राइंगल से वैल्यू देखनी है और यहां पुट करते जाना है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, जैसे मैं पुट करूंगा cosec x हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5/4, और थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ माइनस या प्लस, माइनस लगाते जाओ बस, माइनस प्लस जो भी है मतलब। जैसे प्लस cot x, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बोलो माइनस या प्लस, ये प्लस रहेगी वैल्यू, क्यों, क्योंकि आपका x थर्ड क्वाड्रेंट में है और cot की वैल्यू वहां पे पॉजिटिव होती है। ऐसे नीचे वाले दो अपने आप लिख लो, ये दोनों अपने आप लिख लो और फिर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। ठीक है, जैसे मर्जी, बल्कि लंबा पड़ रहा होगा आपको, वो लंबा पड़ेगा बल्कि वो। मतलब आप कह रहे हो टिग्नोमेट्री पहले सॉल्व कर ले, 1/sin cos by sin 1/cos sin by cos, उसको एलसीएम ले लें फिर वैल्यू बाद में पुट करें, लेंथी पड़ेगा वो। बेटर है ट्रायंगल से वैल्यू देख के लिखते जाओ, सिंपलीफाई करके मुझे आंसर बताओ। करो सब लोग करो, वैल्यू तो ट्रायंगल से देख लो, लेकिन माइनस या प्लस क्या आएगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है। थोड़ा जल्दी, इधर हुआ किसी का, हितेश, श्रेया, शाश्वत, नहीं आया। 1/6 प्लस 1/6, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/6 करेक्ट आंसर है, 1/6। क्या मैं करके बताऊं, जल्दी बोलो। अच्छा, सेक की वैल्यू पुट करें पहले, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 5/3 पहले तो पुट कर लो। एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पे तो सेक एक्स नेगेटिव होता है भाई, तो माइनस लगा दो। फिर ये माइनस आ गया बीच में, यहाँ पे पुट करो tan x की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होता है तो माइनस मत लगाना। अब इसको सॉल्व कर लो। यश देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पर आएगा -5 + 3 यानी -2, ये होल डिवाइड आ गया। नीचे एलसीएम आएगा 3, यहाँ पर आएगा -5 - 4 -9, ये माइनस से माइनस यहीं पे कैंसिल कर सकते हो। ये वाला 3 ऊपर ले जाओ और ये वाला 4 नीचे ले आओ, तो 6/36 आंसर हो गया 1/6। सिंपल। एक और कर लेते हैं। इफ, जैसे मर्जी, आपको लगता है पहले मैं इसे कैंसिल कर लूं फिर सॉल्व कर लें, जैसे मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ sin x plus cos x, इसी बेस पर सेकंड क्वेश्चन है। इफ sin x plus cos x इक्वल टू 0, sin x और cos x का सम 0 के इक्वल दिया हुआ है, एंड x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और आपको बता रहे हैं देखो ये x कहां लाई करता है, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, then find the values of sin x and cos x।
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बोला गया सीधा सीधा। तो वैल्यू बतानी है साइन एक्स और कॉस एक्स की अलग अलग क्या क्या होंगे। श्योर? शायद नहीं, पक्का बताऊं। रॉन्ग है, ध्यान से करो। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एक्स तो कॉस वहां पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा। अब इसमें से जो भी आंसर निकलेगा वो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। इसको कैसे सॉल्व करना है मेन ये सोचना है बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 का क्या कर सकते हैं सोचो, जो भी दिमाग में आए बोलो मेरे। एक को उधर माइनस में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, वही तो एंगल ढूंढना है। मैं तो बच्चे नाम ही नहीं बता देंगे, काफी बच्चों के। श्रेयांशु हाँ एक है, एक मैम हाँ शायद नहीं, एक ही श्रेयांशु है। श्रेयांशु में तो एक को जानता हूँ। हाँ ये परसों एक बार लास्ट क्लास में आया था ना शायद। आपका नाम क्या है? क्रिश, शांतनु। आप लोग कौन दे रहे हैं ना? हाँ जी, साइन पॉजिटिव या कॉस पॉजिटिव? करेक्ट है। देखो आपने जो बताया ना क्रिश वो बिल्कुल सही बताया। पहले इनमें से किसी एक को इधर ले जाओ, तो आप मान लो कॉस एक्स को इधर ले जाके माइनस कर देते हो, किसी भी को इधर ले जा सकते हो। अब यहाँ पे आगे जाने के दो तरीके हैं, इसके आगे जाने के। या तो एक ऐसा क्वाड्रेंट दिमाग में सोचो जहां पे साइन पॉजिटिव हो कॉस नेगेटिव हो, ऐसा कोई क्वाड्रेंट होता हो। सेकंड होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इस कॉस एक्स को इसके नीचे डिवाइड में रख लो, ये रह गया -1, सिर्फ कॉस नीचे डिवाइड में आ गया। ऐसा करने से क्या बन गया? tan x इक्वल टू -1, ये आ गया। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, x कहां लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, इसलिए आपके x की वैल्यू tan x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अच्छा ये बताओ वैसे x की वैल्यू 1 कहां पे होती है? 45 डिग्री पे होती है। तो आपको मालूम चल गया 45 डिग्री एंगल है, लेकिन लाई कर रहा होगा शायद कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सीधा सीधा क्या करो, जैसे आपको पूछी जा रही है साइन एक्स की वैल्यू, इसमें आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाल दो पहले। 45 डिग्री मुझे कहां से पता चला, फिर से बताओ मुझे कैसे चला 45? 1 को देखकर पता चला। tan x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x एंगल 45 डिग्री होगा। और आपने माइनस क्यों लगा रखा है? क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो आप सीधा सीधा sin x की वैल्यू में sin 45 डिग्री की वैल्यू बोलो क्या होती है? याद है किसी को? 1/√2। ये वैल्यू हो गई। अब बता दो नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस आएगी। और इसी तरह से मुझे cos x बता दो, वो भी cos 45 होगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी। ये आंसर हो गया, खत्म, छोटा सा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? आगे चले। ये क्वाड्रेंट का क्वेश्चन एक मुश्किल से आता है क्योंकि अभी आगे जो आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये ना sin 2x इज इक्वल्स टू -1 आ जाता, sin 2x बन जाता वो। उसके लिए मैं आपको जनरल सॉल्यूशन आगे सिखाऊंगा, हो जाएगा, लेकिन अभी आज की स्टेज पे नहीं कर पाऊंगी। sin 2x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा अगर आप होल स्क्वायरिंग करते हो। 1 + 2 sin x cos x इक्वल टू 0। 2 sin x cos x एक फॉर्मूला होता है, भी आप सीखोगे आगे जाकर sin 2x का। तो sin 2x इक्वल टू -1 आ जाएगा। मैं बताऊंगा वो भी आगे। अभी जिस स्टेज पे आज हो उस स्टेज से तो हम ऐसे ही करेंगे अभी। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से सुनना। ये मान लो आपके 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ 0 है। यहाँ कितना डिग्री होता है y एक्सिस पे ऊपर? 90 डिग्री को रेडियंस में कितना बोलते हैं? π/2। बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चल के यहाँ तक पहुंचे 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ कितना डिग्री एंगल आ गया? 180 डिग्री, जिसको हम पाई भी कहते हैं। फिर रोटेट करेंगे 90 डिग्री प्लस कर दो, कितना हो गया? 270 डिग्री। और ये होता है 3π/2। फिर यहाँ पे आ जाओ रोटेट करके, पूरा राउंड कंप्लीट हो गया।
360 डिग्री, जिसको आप कहते हो 2 पाई हो गया, ठीक है। नहीं, 0 डिग्री में एक राउंड कंप्लीट करने के बाद 360, 0 डिग्री 360 डिग्री आपस में इक्वल नहीं होते। हाँ, लेकिन पोजीशन दोनों की सेम होती है, होते एक ही लाइन के ऊपर है। 360 डिग्री कब बनता है? जब आप एक राउंड पूरा ले लेते हो। और 0 डिग्री कब बनता है? जब आप बस इनिशियल स्टेज पे होते हो, राउंड पूरा नहीं लेते। ऐसे देखो, जब जब आप इसमें आओगे बार बार आपका 360 ऐड होता चला जाएगा, तो वो एंगल आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन सबकी पोजीशन एक ही रहती है, इक्वल कभी नहीं हो सकते 0 डिग्री 360 डिग्री। अच्छा, अब आपको क्या करना है, देखो, एक तो ये याद रखना है कौन सी एक्सिस पे कौन सा एंगल है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जैसे मैंने सर्कल बनाया था अभी, ये मैंने सर्कल बनाया था अभी, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स थे? नहीं, 0 और 1, 0 और 1। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट है? 1 और 0। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 0 -1। और यहाँ पे, यहां से यहां तक का कितना डिग्री एंगल है? 180। ये एंगल हो गया 180 डिग्री। तो मुझे कोई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएगा? कॉस और साइन के फॉर्म में सीखे थे हमने अभी, कॉस 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कॉस 180 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? ये देख लो, ये रही ना, -1। और साइन 180 डिग्री 0। मैं आपसे पूछूंगा मेरे को कॉस 270 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब 270 डिग्री यहां पर आ गया, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये कॉस होता है, ध्यान रखो। तो ये एंगल कितना रोटेट करके आया? 270 डिग्री। तो कॉस 270 डिग्री की वैल्यू 0 और साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। एक राउंड पूरा करके यहां पे आ गए वापस, यहां पे आ गए। अब बताओ यहाँ पे कॉस 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है और साइन 360 की? जब जब आप इस पॉइंट पे रोटेट करके आओगे, जब जब यहां पे आओगे, तब तब कौन 0 रहेगा? साइन हमेशा 0 रहेगा। अब बताओ, पहले तो 0 था, तो 0 पे तो 0 रहा। एक राउंड काट के वापस आ गए, साइन 360 डिग्री कितना हो गया? 0। एक राउंड और काट लो, कितना डिग्री एंगल हो गया? अब 2 राउंड काट लिए, 720। साइन 720 की वैल्यू भी कितनी हो गई? 0। फिर एक राउंड और काट लो, ऐसे बोलते हैं, चलो इजी रहेगा। एक राउंड यानी 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। एक राउंड और ले लो, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू 0। साइन 6 पाई, वैल्यू 0। अब जरा यहां पे आएंगे, यहां पे साइन की वैल्यू कैसी होगी बताओ? साइन की वैल्यू 0। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं लिखवाऊंगा आपको ये पॉइंट। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के चाहे आप पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाओ, चाहे आप इस पॉइंट पे आ जाओ, साइन हमेशा कैसा रहेगा? 0 रहेगा। तो मैं कैसे लिखवाऊंगा आपको? साइन में 0 0 होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। साइन के आगे इनमें से कोई सा भी एंगल ले लो आप, ये हमेशा क्या आएगी? वैल्यू 0। क्योंकि अगर आप 4 पाई ले रहे हो तो यहां पे आ गए, आप 3 पाई ले रहे हो तो यहां पे आ गए, आप पाई ले रहे हो तो यहां पे हो। अच्छा बताओ, 8 पाई में कहां पे हो? 8 पाई एंगल में यहां पे हो या यहां पे हो? 8 पाई इस तरफ। इवन नंबर बोल रहा हूं तो यहां पर हो आप। मैं बोल रहा हूं 7 पाई, तो इसका मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई और 7 पाई, यहां पे हो गए ना। अब तो पाई के साथ अगर मैं ऑड बोल रहा हूं तो आप इस पॉइंट पे हो, और मैं पाई के साथ अगर इवन बोल रहा हूं तो आप इस पॉइंट पे हो। आप दोनों में से किसी भी पॉइंट पे हो, साइन की वैल्यू क्या रहेगी? 0। अब ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में देखो क्या चीज हमेशा 0 रहेगी? कॉस देखो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट 0 है। अब देखो कॉस में क्या क्या 0 होता है। कॉस में π/2, ये पहला π/2 है ना, 90 डिग्री। कॉस π/2, यहां पे आ जाना, ये कितना हो गया देखो, ये एंगल कितना हो गया? 3π/2। फिर से वापस जाओगे ना यहाँ पे, आप ऐसे जाओगे वापस, अब ये मालूम कितना हो जाएगा? 5π/2। फिर कितना हो जाएगा? 7π/2 एंड सो ऑन। कॉस की इनमें से कोई भी एंगल पूछी जाए तो डायरेक्ट 0। इसका मतलब कॉस जब वाई एक्सिस पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा चाहे इस पॉइंट पे आएगा, वो हमेशा कॉस की वैल्यू 0 देगा। तो कॉस में क्या पे किस चीज पे 0 होती है? देखो ध्यान से देखना, π/2 आपको सबके अंदर कॉमन दिख रहा है, π/2 कॉमन दिख रहा है। π/2 के साथ क्या चेंज हो रहा है? 1 3 5 7। अगला बोलोगे तो अगला एंगल पूरा बोलो, 9π/2। अगला बोलो 11π/2। तो π/2 के साथ अगर ऑड नंबर है, π/2 के साथ ये ऑड नंबर ही तो है, और कॉस का कोई एंगल पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा उसका? 0। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 171 π/2,
टाइम वो बच्चे वेस्ट करेंगे जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता। आपको तो पता है, आपने देखा अच्छा पाई बाई 2 आ रहा है, ठीक है, साथ में ऑड नंबर दे दिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि या तो यहाँ पे लाई कर रहा होगा या फिर यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये नहीं पता मैं कहाँ लाई कर रहा होगा, लेकिन इनमें से किसी एक पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, तो इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 0 हो गई। ये बात आती है समझ में? अच्छा, इसी तरह से साइन में याद रखो, साइन में देखो पाई कॉमन चल रहा है, पाई, 2 पाई, पाई पाई पाई, क्या चेंज हो रहे हैं? इंटीजर्स बदल रहे हैं, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, साइन 206 पाई की वैल्यू बताओ। 0, क्योंकि पाई के साथ जो नंबर दिया गया है वो एक इंटीजर है, और अगर पाई के साथ अगर इंटीजर है और साइन का एंगल बनेगा तो 0। सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है, काफी यूजफुल होगा। अब फ्रैक्शन में वो तो हम निकालेंगे, फिर सीखेंगे। तो पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर आएगा तो कॉस 0, पाई के साथ कोई इंटीजर आएगा तो साइन 0। अब जरा यहां पे आ जाओ, ये क्लियर हो गया? ये क्लियर होता है सबको? ये याद हो जाएगा ढंग से? तो भी 0, भाई बताता हूं, वो भी रोटेट उल्टा भी करेंगे, ये तो आप लिख लो, याद कर लेना ना फिर। तो अब मान लो यहाँ पे मैं कहता हूं, यहाँ पे अब कॉस आ जाए, मान लो यहाँ पे साइन की जगह अगर कॉस आ जाए, तो फिर आपको देखना है कि कहां पर है। अगर वो यहां पर है तो 1 और यहां पर है तो -1। जैसे कॉस पाई, बताओ पाई इधर होगा या इधर होगा? पाई इधर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो कॉस पाई कितना होगा? -1, क्योंकि कॉस इस एक्स एक्सिस पे 1 या -1 रहेगा। अब मैंने आपसे पूछा कॉस 5 पाई, चलो बताओ ये किधर होगा? ऑड है, इधर होगा, इधर होगा ना, और अगर इधर होगा कॉस तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? -1। हाँ, मैंने पाई के साथ अगर आपको इवन नंबर दे दिया, जैसे cos 46 पाई, अब ये किधर होगा? अब ये पाई यानी 46 इवन नंबर है, तो ये इधर होगा, इस पॉइंट पे होगा, घूम के आएगा 23 राउंड, 23 राउंड नहीं, डिवाइड 2 करना, हाँ 23 राउंड, 23 राउंड घूमने के बाद ही पे आ जाएगा, और अगर यहां पे आ जाएगा तो इसका मतलब cos 46 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो अगर थोड़ा सा दिमाग में आप रख लो कि अगर पाई के साथ इवन है तो इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, पाई के साथ ऑड है तो ये वाला पॉइंट है, पाई बाय 2 कोई भी इवन या इंटीजर, ऑड या इंटीजर है, पाई बाय 2 के साथ इवन या ऑड है, तो वो यहां पर या यहां पर कहीं एक जगह है, तो उसमें तो कॉस आपका 0 रहेगा। हाँ, साइन आपको देखना पड़ेगा। तो पाई बाय 2 कहां पे होगा? ऊपर, 3 पाई बाय 2 फिर नीचे, 5 पाई बाय 2 फिर ऊपर, 7 पाई बाय 2 फिर नीचे, ऐसे ऊपर नहीं चलता रहेगा। ये क्लियर होता है? आगे चले, एक वैल्यू बताना, बोलो एक वैल्यू, tan 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 2001 पाई, बताना बिना निकाले जल्दी से। 2001 पाई, tan का एंगल 2001 पाई हो गया, 0। मालूम क्यों? क्योंकि साइन 0 होता है भाई। 2001 एक इंटीजर है और साथ में पाई है, तो इसका मतलब वो इस श्रेणी में कहीं कहीं आया होगा, आगे जाकर कहीं ना कहीं आया होगा, तो साइन वहां पे 0 रहा होगा। तो tan 0 कैसे बना? अच्छा बताओ फिर। क्योंकि अगर tan 2020 पाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, 2001 था सॉरी, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं साइन 2001 पाई डिवाइडेड बाय कॉस 2001 पाई। साइन 2001 पाई की वैल्यू कंफर्म 0 होगी क्योंकि इंटीजर है पाई के साथ, और नीचे पता नहीं क्या वैल्यू होगी, हम नहीं जानते, लेकिन 0 के अपॉन में कोई वैल्यू होगी तो 0 ही तो होगा इसलिए। तो इसलिए आप ये भी याद कर सकते हो कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई पे साइन जैसे 0 होता है वैसे ही tan भी 0 होता है। चलो अब बता दो, बोलो। सेक सेक 91 पाई बाई 2, सेक 91 पाई बाई 2, ध्यान से सोच के बताओ। सेक सेक नॉट डिफाइंड, क्योंकि सेक 91 पाई बाई 2 पे कॉस तो 0 होता। अगर मैं आपको बोलता कॉस 91 पाई बाई 2, मैंने तो आपको सेक दे दिया, तो आप कॉस के बारे में सोचो, कॉस 0 तो सेक क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो सेक 91 पाई बाई 2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। आपकी बात सही में सबको? अब एक चीज आपको और याद रखनी है, अगर आप एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, इस पे दो एंगल लाई करते हैं, इधर आ जाओगे तो 2 पाई, एक राउंड कवर करने के बाद 2 पाई लाई करता है यहाँ पे, और पाई लाई करता है इस जगह जब आप हाफ राउंड लेते हो। भाई 0 से स्टार्ट करके हाफ राउंड लिया, कितना एंगल हो गया? पाई। पूरा एंगल कंप्लीट कर दिया रोटेशन तो 2 पाई।
अगर आप पाई यूज कर रहे हो या 2 पाई यूज कर रहे हो, साइन कॉस कोई भी, इसमें आप प्लस थीटा कर रहे हो या माइनस थीटा करते हो। पाई ले रहे हो यानी एक्स एक्सिस का एंगल ले रहे हो, एक्स एक्सिस तक जा रहे हो, और आप उसमें प्लस थीटा कर रहे हो माइनस थीटा कर रहे हो, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा। अगर ये साइन है तो साइन रहेगा, अगर ये साइन है तो साइन रहेगा, और थीटा की वैल्यू आएगी। प्लस माइनस हम क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करें। सिर्फ क्या याद रखना है, एक्स एक्सिस से होते हुए अगर हम उसमें प्लस थीटा माइनस थीटा कर रहे हैं तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, थीटा एंगल जो भी होगा वो आएगा। रही बात प्लस माइनस की, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से बताएंगे। जैसे देखो एग्जांपल, मैंने कहा साइन पाई प्लस थीटा, पहले तो मैं लिख दूंगा आपसे बिना पूछे साइन थीटा, आपसे पूछा भी नहीं मैंने, क्या लिख दिया सीधा साइन थीटा। मुझे तो आप क्वाड्रेंट बता दो। पाई यानी 180 डिग्री तक घूम के पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उसमें थीटा ऐड कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे, दोबारा समझो, जीरो है ये, पहले मैंने कहा पाई पहुंचो, आपने कहा ये आ गए पाई पे, मैंने कहा चलो थीटा प्लस कर दो, तो थीटा प्लस कहां करेंगे, यहां तक थीटा प्लस करेंगे तो आगे खिसक गए, कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर गए, थर्ड में। इस थीटा को बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या माना जाएगा, हमेशा एक्यूट एंगल, क्योंकि हो सकता है थीटा ये 900 डिग्री हो, ये भी तो हो सकता है ना। सोचो 180 डिग्री प्लस 900 डिग्री, तो 900 डिग्री यहां तो नहीं आएगा, फिर तो क्या होगा, फिर से घूमेगा वो, फिर घूमेगा। लेकिन आप इनिशियल पहले बार क्या मानोगे, इसे आप मानोगे ये एक्यूट एंगल 90 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखूं, बोलो, साइन थीटा के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ, क्यों लगाओगे माइनस, एक बार बताओ, क्योंकि आप जा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट। चलो अब बताओ, tan, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो tan का तो मैं tan लिखूंगा, tan थीटा तो मैं लिखूंगा ही, देखो आपसे पूछूंगा नहीं। अब आप कह रहे हो हम जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, कैसे जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, हिसाब मालूम है, 2 पाई जाओ पहले, तो आपने कहा लो आ गए 2 पाई, मैंने कहा अब एक काम करो थीटा माइनस कर लो, तो आगे मत बढ़ना, पीछे आ जाओ, पीछे आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में tan की वैल्यू निकाल दो, तो किस में लिखूं, माइनस। आता है समझ में, एक वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें, कॉस, वो जो भी होगा थीटा, वो क्वेश्चन में देखेंगे अभी। थीटा अब अभी हम ये मान के चलेंगे कि एक्यूट है, क्योंकि जब तक उसको एक्यूट नहीं मानेंगे हम फिर घूमते रहेंगे, कहां जाए थीटा को लेकर, वो बताऊंगा, वो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे आएगी। अभी स्टेप, पहला स्टेप उठाया मैंने आपको बोला एक्स एक्सिस से एंटर करेंगे हम, एक्स एक्सिस को रुकने के बाद फिर वहां से आगे पीछे जाना है। तो अब आप वैल्यू निकालो, साइन, मैंने कॉस बोला है, कॉस लिख लो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 330 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 330 डिग्री। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे ये 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। फोर्थ में आप पता है आप कैसे जाओगे, पहले पूरा राउंड ले लो, पूरा राउंड कितना होता है, पूरा राउंड ले लिया, अब माइनस करके फोर्थ में आ जाओ, कितना माइनस करें, अब ये थीटा हो गया, तो पहले तो आ जाएगा ये कॉस थीटा। अब आप क्योंकि आए हो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आए हो आप, तो कॉस वहां पे कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस लगाएंगे इसके आगे, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 330 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ये थीटा हो गया, थीटा माने इसको, तो 360 में थीटा माइनस कर रहे हैं, 360 डिग्री यानी एक्स एक्सिस का एंगल है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हुआ, cos आ गया और ये थीटा आ गया। पॉजिटिव क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि फोर्थ में हो आप, फोर्थ वैल्यू निकालोगे तो भैया आप पॉजिटिव निकालो cos की, रेशियो चेंज नहीं करना बस। एक और लिखो, tan, tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, जाओ सेकंड में, कैसे जाओगे बताओ, पहले हाफ राउंड ले लो, माइनस, करेक्ट, tan 120 डिग्री है ना, तो 120 चला गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप हाफ राउंड ले लो, यानी 180 डिग्री का राउंड ले लो, और उसमें से माइनस कर दो 60, ठीक है, कितना लिख दूं बोलो, tan 60 डिग्री, माइनस या प्लस, क्यों माइनस लगा रहे हो, रीजन दो, क्योंकि आप सेकंड में जा रहे हो भाई, और सेकंड में अगर tan की वैल्यू निकालोगे तो जो भी निकालोगे माइनस लगा,
तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है -√3। अब कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट फील होता है कि अगर मेरा 120 डिग्री एंगल है, वो भी सिखाऊंगा, अभी सिखाना है वो 90 और 270 भी सिखाना बाकी है। फिर जब आप सीख रहोगे तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लेना। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, एक्स एक्सिस पे आना सिखा दिया अभी। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो, कुछ बच्चों को डिफिकल्टी अगर फील होती हो तो ऐसे याद कर लो। आपको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो जाने की जरूरत क्या है, थीटा एंगल ले लो। मान लो मैंने कहा आपको वैल्यू निकालो tan 30 डिग्री की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे हो, सीधा आंसर लिख दो। अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो कभी भी, तो हमेशा पाई में से थीटा को माइनस करके जाना, ठीक है। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना हो तो हमेशा पाई में थीटा प्लस करके जाना। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना हो तो पूरा राउंड ले लेना 2 पाई का, और उसमें से क्या करना, थीटा माइनस कर देना। इस तरह से अगर आप लेते हो तो इसका मतलब आप बार बार एक्स एक्सिस के थ्रू होते हुए जा रहे हैं। अगर आप इस एक्स एक्सिस पे आने के बाद थीटा माइनस करते हो तो सेकंड में चले गए, यहाँ पे पहुंच के थीटा प्लस करते हो तो थर्ड में चले गए। एक राउंड पूरा कर लेते हो, एक राउंड पूरा करने के बाद आप कहते हो थीटा माइनस करो तो फोर्थ में आ गए। एक राउंड पूरा करने के बाद अगर थीटा प्लस करें तो कहां जाओगे, फर्स्ट में चले जाओगे। एंगल निकाल के दिखाओ भाई, tan 765 डिग्री। पता आपको कितने राउंड काटने पड़ेंगे, 2 राउंड काटने पड़ेंगे। 2 राउंड मतलब 360 डिग्री के 2 राउंड, और 360 डिग्री के 2 राउंड काटे। एक राउंड में 360, दूसरे राउंड में 720 हो गया। 720 हुआ है, 765 नहीं हुआ अभी तक, तो कितना प्लस करें, +45। अब 2 राउंड काटे, कोई बात नहीं, उसी पोजीशन पे आ गए जहां से शुरू किया था। फर्स्ट में जा रहे हो तो डायरेक्ट 1045, वो भी प्लस, आंसर 1। इतना सही में आता है। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, या चलो एक वैल्यू और निकाल लो, अभी और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। एक सिंगल और दूंगा पहले, फिर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा क्वेश्चन को। वैल्यू निकाल के दिखाओ आप, sec 240 डिग्री, sec 240 डिग्री की वैल्यू। 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। ऐसे निकालनी है वैल्यू, ये याद कर लो। तो पाई प्लस थीटा, पाई यानी कितना डिग्री होता है, 180 प्लस देख लो कितना, वो आप देख लो, माइनस -2, ओनली -2। देखो ना, आपने 240 डिग्री को कैसे लिखा, आपने लिख दिया 180 डिग्री में +60, ये लिख दिया पाई प्लस थीटा, ये आ गया sec थीटा। लेकिन आप गए तो थर्ड में ही हो ना, तो थर्ड में sec की वैल्यू किस में निकलेगी, माइनस में, और sec 60 की वैल्यू 2 होती है, तो आंसर -2। हाँ, वो cos 60 की 1/2 होती है ना, तो sec 60 की 2 हो जाएगी इसमें। अरे यार, पढ़ाई की तो प्रैक्टिस कर लो यार, पढ़ाई आगे जाकर 12th तक की पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है। आप सोचिए पढ़ाई है कोई, क्योंकि आपको आगे जाने के लिए ये तो करना पड़ेगा। पढ़ाई तो देखोगे अभी 12th के बाद, एक्चुअल में सही कह रहा हूँ मैं, पढ़ाई देखी नहीं है अभी। पढ़ाई तो एक्चुअली असली आएगी वो 12th के बाद आएगी। इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ चलो, tan 225 डिग्री इंटू cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री और cot 675 डिग्री। tan 225 डिग्री इंटू cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू cot 675 डिग्री। आपके पास दो तरीके हैं, चारों वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, फिर चारों को एक साथ यहाँ पे पुट कर देना, जैसे आपको ठीक लगे। 2 नहीं, रॉन्ग आंसर है, एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर। अरे कर लो, इसमें क्या ऑड इवन में क्या 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 मिल जाएगा, मैं कह भी दूंगा ऑड इवन, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर तो निकालो। मतलब क्या पढ़ाई करके क्या चीज पूछ रहे, दोबारा पूछो।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत काम आएगी, प्रोफेशनल लेवल पे काम आएगी। अगर आप कहीं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हो, आर्किटेक्चर में जाते हो, बीआर करते हो, या इंजीनियरिंग में जाते हो कहीं, बहुत यूजफुल है। जीरो आ रही है, देखो भाई, या तो चारों वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर लो फिर पुट कर लेना, या एक साथ कैलकुलेट कर तो एक साथ कर लो। जीरो आ रही है, इसकी वैल्यू क्या है? बाकी सबके बराबर है, बढ़िया। श्रेयांशु की वैल्यू एकदम परफेक्ट है, जीरो, जीरो आंसर आता है। एक बार मैं फिर समझा दूंगा, आप ट्राई कर लो पहले। अच्छा, एक साथ निकालोगे, अलग अलग करके निकाल के दिखाओ, बोलो। एक साथ निकाल लें तो 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? 180 को पार कर गया ना, थर्ड में चला गया, तो 180 डिग्री में प्लस कर लेते हैं कितना? 45 डिग्री। 405 डिग्री बता दो, 360 में प्लस कर गया है ना, एक राउंड पूरा कंप्लीट कर गया ये। तो 360 डिग्री में कितना प्लस कर दूं? 45 डिग्री। चलो प्लस, ये तो दो राउंड काट गया, 765 डिग्री हो गया। तो दो राउंड के लिए काम करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 360 कर लेते हैं, और दो राउंड काटने के बाद भी कुछ एंगल बचा रह गया, और वो है आपका 45 डिग्री। और लास्ट है 675 डिग्री कॉट। तो कॉट ये भी दो राउंड तो कर ही गया होगा, हाँ, लेकिन दो राउंड पूरे नहीं किए होंगे इसने, सोचो 720 डिग्री में कुछ लेस करना पड़ेगा। दो राउंड में 2 मल्टीप्लाई 360 करके माइनस कर देते हैं 45। तो सभी में ये बात अच्छी है कि 45 एंगल आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलते जाना। tan 45 डिग्री आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, +1, सीधा वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई। ये cot 45 डिग्री आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक राउंड काट गया, ये भी +1 हो गया। ये भी एक राउंड, दो राउंड काट के बल्कि फर्स्ट में चला गया, ये भी +1 हो गया। ये दो राउंड तो काटे इसने, लेकिन ये फोर्थ में आ गया, तो ये वहां पे नेगेटिव होता है कॉट फोर्थ में, इसलिए -1। सॉल्व कर लिया, ये लो हो गया सॉल्व, 1 - 1 आंसर 0। इसमें अगर समझने में आपको अभी भी थोड़ा सा भी अगर धुंधलापन हो तो बता देना, क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। मर्जी होती है, कॉस बाई साइन में कर लो, लंबा पड़ेगा लेकिन टाइम वेस्ट है, आपकी मर्जी है। देखो देखो, पहले तो ये डिसाइड करना है यश कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 180 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, तो ये थर्ड में चला गया। तो हमने 180 डिग्री में प्लस किया, कितना प्लस करें कैसे पता चलेगा? इसमें से 180 डिग्री माइनस करके पता कर लो, तो 45 डिग्री प्लस किया। ये एंगल है 405 डिग्री, ये तो 360 का ग्राउंड पूरा कर गया, तो 360 डिग्री और उसमें कितना प्लस करेंगे? 45, तब बनेगा 405। ये 765 है, दो राउंड में याद रखो 720 डिग्री एंगल होता है, तो ये दो राउंड तो पक्का ले चुका है। तो 2 मल्टीप्लाई 360, उसके बाद भी एंगल बचा रह गया है 45 डिग्री। इसको हमने क्या किया, इसको पहले दो राउंड तो घुमा दिया, 360 हो गए 720, 720 से लेकिन कम है, ये कितना कम है माइनस करो, तो माइनस किया 45। पहला स्टेप बताओ ये, बस अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखते जाएंगे। अब ये आएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट हमने क्या लिखी? 1 लिखी। क्वाड्रेंट थर्ड है, इसने +1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 लिखी, क्वाड्रेंट तो फर्स्ट है, वहां तो सारी प्लस होते हैं, इसलिए ये भी 1 हो गई। आगे चलते हैं, ये आएगा tan 45 डिग्री 1 आएगा, क्वाड्रेंट देख लो कौन सा है, दो राउंड काट के फर्स्ट में चले गए, तो ये भी प्लस होगा फर्स्ट में। तो इसमें आ जाओ, दो राउंड काट के -45 किया, फोर्थ में आ रहे हो, तो cot 45 की वैल्यू 1 तो लिखी है, लेकिन फोर्थ में आ गए हो आप, और फोर्थ में तो cot निकालोगे तो मैं माइनस वैल्यू देगा, तो इसलिए माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है वैसे? पॉजिटिव कौन होता है वहां पे? कॉस, और एक और हो जाएगा पॉजिटिव अब सेक। ये सेकंड में कौन पॉजिटिव है? साइन है, तो साइन का अपना कॉस एक पॉजिटिव हो जाएगा। ये थर्ड में कौन पॉजिटिव है? टैन और उसका उल्टा कॉट, और फर्स्ट में कौन पॉजिटिव है? अच्छा, अब ये बताओ साइन कहां कहां नेगेटिव है? फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, तो साइन कहां कहां नेगेटिव है? थर्ड में और फोर्थ में। ऐसे आपको ये याद करना है, और बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से याद हो जाता है। क्लियर हुआ बताओ? क्या बस खत्म करें आज? चलो भाई, आप एक काम करो, ऐसे ना 3 क्वेश्चन लिखो, 3 क्वेश्चन तो कर सकते हो आप। हाँ जी बिल्कुल।
ये ऐसे ही दे रहा हूं ना, ये लिख लो बस, आप ट्राई कर लेना ना। एनसीईआरटी में ना यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेकार दी हुई है, बहुत ही बेकार। cos 570 डिग्री इंटू साइन 510 डिग्री प्लस साइन 330 डिग्री और cos 390 डिग्री। एक इसकी वैल्यू निकालना, एक इसकी निकाल लेना। tan 225 डिग्री, cot 405 डिग्री, ये तो सेम ही आ गया, माइनस tan 765 डिग्री, cot, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया। एक और लिख लो आप, बस ये 3 कर लेना, 3 ही दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा। cos 510 डिग्री, cos 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री cos 120 डिग्री। बस 3 प्रैक्टिस कर लेना, मुश्किल से 5-7 मिनट में जाए। परसों से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे मेन फॉर्मूलेस, मतलब मेन ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बेस चल रहा था, इसमें थोड़ी चीज और बाकी है, वो ऐड करवा के खत्म कर दें।